अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हरा के आई है अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में। और अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफी एक बहस छिड़ी हुई है अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को लेके कि दोनों में से कौन अच्छा कैप्टन है। बहुतों का मानना है कि अजिंक्य रहाणे ज्यादा अच्छे कैप्टन है और उन्हें टेस्ट मैचेस का कप्तान बना दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करने वाला हूँ इन दोनों के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक तो ये बता दूं कि मेरे लिए ये दोनों ही प्लेयर्स एक समान है। ये दोनों ही मेरी कंट्री के प्लेयर्स है, मेरी इंडियन टीम के प्लेयर्स है। तो मेरे लिए ये दोनों एक जैसे है। दोनों में से ना कोई मेरा रिश्तेदार है कि मैं उसकी जानबूझ के तरफदारी करूंगा, ना ही कोई मेरा दुश्मन है। और मैं इनका अनबायस्ड आपके सामने स्टैट्स लाऊंगा। और साथ ही मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि मैंने सोशल मीडिया पे नोट किया है कि लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। भाई रोहित फैंस, विराट कोहली फैंस, अजिंक्य रहाणे फैंस। तो मैं आपसे एक तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपस में मत लड़ा कीजिए इस बात को लेके। एक हेल्दी डिस्कशन होना अलग बात है, व्यूज शेयर करना अलग बात है, बट ये हमारी कंट्री के प्लेयर्स है, हमारी टीम के प्लेयर्स है। तो उसको इनको इस तरीके से ना ले, ये डिवाइडेड नहीं है, एक ही टीम के। अगर विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा कप्तान बन जाए तो भी वो एक ही टीम के प्लेयर्स है, उनका पर्पस एक ही है कि टीम को जिताना है। तो मेरे ये एनालिसिस का भी मैं उसी एंगल से करूंगा कि दोनों मेरी टीम के प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कोहली के बारे में बात करूंगा और फिर अजिंक्य रहाणे के बारे में। तो पहले तो मैं आपको कोहली के स्टैट्स बताऊंगा एज ए कैप्टन, उनके क्या स्टैट्स है। 2013 से वो इंडिया की कैप्टनसी कर रही है और टेस्ट मैचेस में वो अब तक 56 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी कर चुकी है, जिसमें से 33 मैचेस में इंडिया जीती है, 13 में हारी है और 10 मैचेस ड्रॉ रही है। तो उनका जो विन परसेंटेज है वो 58.9% है। और ये जो 33 मैच इनकी कैप्टनसी में जीते हैं, इसमें से 13 मैचेस ओवरसीज इंडिया जीती है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे पास्ट में इंडियन कैप्टन्स रहे हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है, तो उसमें विराट कोहली का जो विन परसेंटेज है 58.9%, ये सबसे ज्यादा है। यानी विराट कोहली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री में, जिन्होंने भी 10 से ज्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है। यहां तक कि ओवरसीज में भी उनके नाम इंडियन रिकॉर्ड है 13 मैचेस में विन का। इससे पहले 11 मैचेस का रिकॉर्ड था सौरव गांगुली के नाम, उसको तोड़ा था विराट कोहली ने एज ए कैप्टन। और अब 13 मैचेस उनके अंडर जीते हुए इंडिया ने, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। पर यहाँ पे एक ये बात है कि जो 13 ओवरसीज विक्ट्रीज है उनके पास, तो जो सेना कंट्रीज है यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ ओवरसीज में उनको 4 विक्ट्रीज ही हासिल हुई है। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि शायद इस वजह से उनको इतना अच्छा हाई लेवल पे अभी नहीं आका जा रहा। और मैं आपको दूसरे भी जो हमारे पुराने सक्सेसफुल कप्तान रहे उनका भी सक्सेस रेट, विन रेशियो बता देता हूँ टेस्ट की। धोनी की 45% रही है कैरियर में एज कैप्टन इन टेस्ट मैचेस, अजरुद्दीन 29.8%, गांगुली 42.85%, द्रविड़ 32%, कपिल देव 11.8%, तेंदुलकर 16%, गावस्कर 19.4%। और ये जो भी मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक क्रिकेट साइट से ही मैंने लिए है, www.espncricinfo.com। आप भी अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे इस साइट के बारे में। तो आप इस साइट से जो भी मैं आपको इस वीडियो में स्टैट्स बता रहा हूँ या आगे बताऊंगा उसको चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट। यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि हम रिकॉर्ड्स में देखें तो विराट कोहली अब तक के इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है। और उधर से हम रहाणे की बात करें तो रहाणे ने अब तक 5 मैचों में कैप्टनसी की है और 4 में उनको विक्ट्री मिली है, 1 ड्रॉ। तो उनका विन रेशियो 80% है, डेफिनेटली मोर देन विराट कोहली। और जिसमें से 2 मैचेस अभी ये ऑस्ट्रेलिया में जीता है टीम इंडिया ने। तो जिस वजह से अजिंक्य रहाणे एकदम से पिक्चर में आ गई है कि बहुत अच्छे कैप्टन है।
अच्छा, मैं आपको विराट कोहली का T20 और वनडे का भी बता देता हूँ, क्या उनके स्टैट्स क्या कहती है एज कैप्टन। T20 में विराट कोहली ने 40 मैचों में कैप्टनसी की है, 24 में इंडिया जीती है, 12 में हारी है और 4 में या तो नो रिजल्ट रहा है या टाई रहा है। तो उनका T20 में भी एज ए कैप्टन सक्सेस रेट है 65.8%। दैट इज वेरी गुड। और वनडे में हम बात करें कि उनकी कैप्टनसी में क्या रहा है, 92 मैचेस एज कैप्टन उन्होंने खेले हैं, जिसमें से 63 मैचेस इंडिया जीती है, 26 हारी है, 3 मैचेस ड्रॉ रहे जिनमें या तो नो रिजल्ट था या टाई। उनका सक्सेस रेट इन वनडे इंटरनेशनल एज कैप्टन है 70.5%। और ये भी इंडिया के जितने भी कैप्टन रहे हैं जिन्होंने 10 मैचेस से ज्यादा में कैप्टनसी की है, सबसे हाई सक्सेस रेट है। धोनी का 59.5% है, अजरुद्दीन 54.2, गांगुली 54%, द्रविड़ 56, कपिल देव 54.2 एंड तेंदुलकर 35.1। तो यहाँ पे कई लोगों का मैंने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई तेंदुलकर जैसे बेस्ट बैट्समैन थे बट अच्छे कैप्टन नहीं थे, वैसे ही विराट कोहली। आप इनकी अगर एज कैप्टन सक्सेस रेट देखें, तेंदुलकर का 35.1% था, कोहली का तो डबल है उनसे 75.5%। तो कहीं इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। और कोहली स्टैट्स के अनुसार वनडे में भी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, जो भी हमारे पहले भी कैप्टन रहे हैं। और इसमें कुछ कप्तान है जो जिन्होंने 10 या उससे कम मैचेस में कैप्टनसी की है, उनका सक्सेस रेट जरूर कोहली से ज्यादा है। जैसे रोहित का 80% है, उन्होंने 10 मैचेस में कैप्टनसी की है ओडीआई में। गंभीर ने 6 मैचों में कैप्टनसी की है और उनका 100% है, वो सारे 6 मैच इंडिया जीती थी जिसमें गंभीर ने कैप्टनसी की। और यहाँ तक कि रहाणे ने भी 3 मैचों में की है ओडीआई में, उनका भी 100% है। पर रहाणे ओडीआई के तो इस वक्त प्लेयर नहीं है, वो उस पिक्चर से बाहर है, तो हम सिर्फ उनको टेस्ट मैचेस की कैप्टनसी के अनुसार ही कंपेयर करेंगे कोहली से। अनिल कुंबले का भी ओडीआई और टेस्ट में एज ए कैप्टन बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट वो बहुत उन्होंने भी कम मैचेस में की है। अच्छा, कोहली का जैसे मैंने आपको बताया है कि टेस्ट में उनके नाम इंडियन रिकॉर्ड है 13 ओवरसीज विक्ट्रीज का। ऐसे ही ओडीआई में भी देखें तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद जो उनका इतना अच्छा सक्सेस रेट है तो घर पे ज्यादा जीत मिली है, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। एट होम उनका सक्सेस रेट 70% है और अवे आउट ऑफ इंडिया 72.5%, यानी आउट ऑफ इंडिया बल्कि उन्होंने थोड़े से ज्यादा ही मैचेस जीते हैं ओडीआई में। और न्यूट्रल वेन्यूज में 68%। तो ये उनका ओडीआई में भी सक्सेस रेट है। अब यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है एज ए कैप्टन, तो फिर उनकी कैप्टनसी पे सवालिया निशान क्यों क्यों ये कहा जाता है कि रोहित शर्मा को ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए, T20 का होना चाहिए, और अब रहाणे जीत के आए ऑस्ट्रेलिया में, तो क्यों कहीं पे पब्लिक जो है हमारे लोग हैं, यहाँ तक कि कुछ एनालिस्ट भी है, तो वो कोहली पे क्यों नहीं भरोसा दिखा रहे एज ए कैप्टन? कोहली का कसूर क्या है? मैं आपको यहाँ पे कसूर भी बताऊंगा, कोहली का कसूर क्या है आखिर। हमारा जो कंट्री है, तो हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप की बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी की कैप्टनसी में अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो समझ लीजिए वो तो हीरो हो गया और उसकी तो 100 गलतियां माफ है। और जिसकी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप हार जाए तो वो अच्छा कैप्टन नहीं है। तो कोहली का कसूर ये है कि जो इस अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया सेमीफाइनल में हार गई, वर्ल्ड कप हम नहीं जीते कोहली की कैप्टनसी में। ये वास्तव में कोहली का कसूर था। मतलब मैं नहीं कह रहा ये कसूर था, बट जो हमारे इंडियंस, हमारी कंट्री की जो साइकोलॉजी है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्योंकि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए उनकी कैप्टनसी में, तो ये उनके लिए एक सेटबैक है और इसलिए उनको एक अच्छे कैप्टन के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। और यहाँ पे भी एक कमाल की बात ये है कि वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड देखिए तो 9 मैचेस उनके नाम है एज ए कैप्टन, जिसमें से 7 मैच उन्होंने जीते हैं और 2 मैच हारे, और वो जो उन 2 में से एक मैच हारा था वो सेमीफाइनल था। तो वर्ल्ड कप में भी उनकी एज ए कैप्टन सक्सेस रेट 77.8% है। दैट इज टू हाई।
तो यहाँ पे अब अनबायस्ड होके मैं अपना अगर कोहली के बारे में एनालिसिस दूं तो उनके स्टैट्स जो बताते हैं, और अभी 2021 शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं कि उनका कोई शॉर्ट स्टैट है कि सिर्फ एक सीरीज का या 2-4 महीने का। उनका एज ए कैप्टन 7 साल का लंबा करियर हो गया है। तो इससे एक बात तो सामने आ रही है कि उनकी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीते ना जीते, बट बायलैटरल सीरीज जो होती है उनमें उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है, होम भी अवे भी। और ओवरऑल उनकी कैप्टनसी में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा ही रहता है। वो नंबर 1 कैप्टन है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इन टेस्ट एंड ओडीआई। पर अब हम रहाणे की बात करते हैं। रहाणे की कैप्टनसी में इंडिया जो जीत के आई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है इंडिया ने। ऑन पेपर्स इंडिया की टीम वीक थी और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रांग थी उस सीरीज में, तो तब भी रहाणे की कैप्टनसी में जीत हासिल हुई। और इससे कहीं ना कहीं हम सब, हमारे इंडियन पब्लिक के दिमाग में एक बात आ गई है कि अजिंक्य रहाणे शायद कोई जादूगर कप्तान है, मे बी ही इज सम मैजिशियन कैप्टन, कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है और उनको कप्तान बना दिया जाए, तो फिर तो हम बाकी सेना कंट्री, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा सकते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सकते हैं। यही एक फैक्ट है जो सबके दिमाग में है और सब ऐसे सोच रहे हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता कि ये इतने जादूगर कप्तान है कि नहीं, हो भी सकती है, आई एम नॉट श्योर। बट मैं आपको एक और इनके बारे में बात बताऊंगा, ये मैंने पहले भी बताई थी, उसको मैं अभी फिर पॉइंट आउट करूंगा और आप ही से एक सवाल करूंगा। हम एज ए बैट्समैन अगर अजिंक्य रहाणे को देखें, उनकी जो एवरेज है, ओवरऑल एवरेज, वो बैटिंग की टेस्ट मैचेस में 42.6% है, जो कि, और ओवरसीज में इंडिया के बाहर इनकी ये जो एवरेज है बढ़ जाती है, 44.5 हो जाती है। और आमतौर पे इंडिया के कोई भी प्लेयर्स जैसे बाहर परफॉर्म करते हैं, तो जितने भी प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट में है विराट कोहली, पुजारा, रोहित शर्मा, या पहले भी रहे हैं, तो घर आने पे इंडिया में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर ही जाती है, या वो उतनी ही रहती है। कुछ हमारे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं जैसे सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, तो इनकी एवरेज एट होम और आउटसाइड दोनों इक्वली रहती थी, क्योंकि ये दोनों जगह ही अच्छा करते थे। इसी तरीके से जो बाकी भी प्लेयर्स है, तो उनकी अगर बाहर थोड़ी कम रहती थी तो वो घर आके उसको पूरा करते थे और उनकी अप जाती थी। बट अजिंक्य रहाणे थोड़े एक अनोखे खिलाड़ी है कि इनकी होम पे एवरेज इंडिया में टेस्ट एवरेज 39.3 की है, अवे 44.5 और एट होम 39.3, तो अंतर भी काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5 का अंतर है। तो ये एक अनोखे कैप्टन है, कैप्टन ही अनोखे प्लेयर है कि इनके केस में जो इनकी बैटिंग एवरेज है वो अप जाने की बजाय या सेम रहने की बजाय डाउन चली जाती है एट होम, अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर इनको कप्तान लॉन्ग रन में बनाया जाए, तो जो एक ट्रेंड है जो हमने इनकी बैटिंग में देखा कि ओवरसीज में तो अच्छी बैटिंग करते हैं पर होम पे इनकी बैटिंग बिलो एवरेज हो जाती है, तो क्या वो ट्रेंड इनकी कैप्टनसी में भी आ सकता है? अब आप सोचेंगे कि कैप्टनसी में तो क्यों आएगा, अपने घर पे खेल रहे हैं तो ज्यादा अच्छी हमारी टीम और स्ट्रांग साबित होगी। पर ऐसे तो उनकी बैटिंग में भी होना चाहिए कि बैटिंग में अगर वो बाहर अच्छा करके आते हैं तो घर में तो और अच्छा करना चाहिए, डाउन नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा हो जाता है। तो कहीं पे मेरे को तो ऐसे एक दिमाग में सवाल आता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, बट एक सवाल आता है कि क्या पता इनकी कैप्टनसी में भी ऐसा ही हो कि अगर बाहर जाके हम 2-1 से जीत के आ रहे हैं, तो घर आगे कहीं, अब जैसे इंग्लैंड के साथ सीरीज है, तो कहीं ऐसे ना हो कि काफी टफ सीरीज हो इनकी कैप्टनसी में, रिजल्ट कई लोग सोच रहे हैं कि इनकी कैप्टनसी में तो 4-0 आसानी से हरा देगा इंग्लैंड को, क्या पता 2-2 हो जाए, इंग्लैंड 2 मैच जीते, इंडिया 2 मैच जीते, अगर रहाणे कैप्टन हो। क्योंकि जैसे बैट्समैन के तौर पे अनएक्सपेक्टेडली एट होम इनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो एज ए कैप्टन भी डाउन हो सकती है, दैट कैन हैपन, आई एम नॉट श्योर। ये तो तभी पता चलेगा कि इनको अगर एक होम सीरीज मिले, एक अच्छी टीम के खिलाफ पूरी होम सीरीज दी जाए, तो तब पता चलेगा।
और मैं तो चाहता हूँ कि इनको एक होम सीरीज मिले, क्योंकि एज इंडियन क्रिकेट फैन, मैं एनालिस्ट तो हूँ ही, पर मैं भी इंडियन क्रिकेट फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि अगर वो ज्यादा अच्छे कप्तान है तो उनको कैप्टनसी मिले ताकि इंडियन टीम और अच्छा करे। तो इसके लिए तो ऐसे भी अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा कि विराट कोहली जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक मैच खेल के वो वापस घर आ गए थे, उसमें तो उन्होंने हरवाया था, उनकी कैप्टनसी में हारे थे, बट इंग्लैंड के खिलाफ तो मैं श्योर हूँ पहला मैच वो कैप्टनसी में जितवाएंगे। उसके बाद हो सकता है बाई चांस मान लीजिए वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर तो रहाणे को ही कैप्टनसी मिलेगी। तो उसमें रहाणे के पास 3 मैच हो गए, तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा, मुझे भी क्लियर हो जाएगा वो कि वो बचे हुए 3 मैचों में 4-0 से जितवाते हैं, या पता चलता है कि इंग्लैंड फाइट टफ दे देता है और रिजल्ट 2 आउट रहता है। तो ऐसा अगर हो तो फिर क्लियर हो जाए तब कि इज रहाणे द बेटर कैप्टन देन कोहली और नॉट। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब तो अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने कैप्टनसी कम की है, काफी कम मैचेस की है, और मैं एकदम से ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। तो उनको ऐसे एक होम सीरीज भी मिल जाए एक अच्छी टीम के खिलाफ, तो ये बात थोड़ी ज्यादा अच्छी क्लियर हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं यही चाहूंगा कि वो एज ए बैट्समैन इस सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करे। अब इस वीडियो के एंड में तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मेरे लिए दोनों प्लेयर्स एक जैसे ही है, दोनों प्लेयर मुझे पसंद है, मेरी कंट्री के प्लेयर्स है, तो आप भी इसको इसी तरीके से लीजिए।